अनन्य पद मीरा के भी गाइए, किंतु है निवेदन जो मानना पड़ेगा सबसे पहले आप अपनी हिंदी सीख जाइए। अगर हिंदुस्तान में हिंदी नहीं रहेगी तो हिंदी का अमेरिका में थोड़ी पढ़ाई जाएगी। जोरदार तालियां बजा करके भाई विष्णु उपाध्याय को बुलाइएगा। भाई विष्णु उपाध्याय। विधि के विधाता 16 कलाओं से सुशोभित सरस ऋतु चक्र के स्वामी मेरे आराध्य योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। इस पावन मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री कृष्ण शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। आपकी विशेष उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और मंच पर ये कविताओं के जो महाऋषि बैठे हैं इनके चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। दादा आपने राम की बात की तो मैं राम की ही बात से प्रारंभ करता हूँ। राम पर सिर्फ एक शब्द लिखा जा सकता है। चौथी पंक्ति अगर आपके पास तक ठीक तक पहुंच जाए तो मुझे आदेशित कर दीजिएगा, आदेश देकर शुरू कीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुड़ ही जाते हाथ ये प्रणाम के लिए, जुड़ ही जाते हाथ ये प्रणाम के लिए, प्रार्थना सदा है मोक्ष धाम के लिए। राम पर लिखूं ये मेरी हैसियत कहां, राम पर लिखूं ये मेरी हैसियत कहां। राम पर लिखा है राम राम के लिए, राम पर लिखा है राम राम के लिए। कि मैं अपने छंद गीतों में राधे श्याम लिखता हूँ, तुम्हारी याद में गुजरी सुहानी शाम लिखता हूँ। जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई में मेरे हमदम, संभाल लेना कि जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई में मेरे हमदम। मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखता हूँ। यहाँ हमारा छोटा भाई राहुल यहाँ बैठा है श्रोताओं में और बहुत देर से हमको लगातार फोन कर रहा है कि भैया आ जाओ। तो राहुल तुम इस मोबाइल को बंद कर दो। उदय प्रताप जी ने लिखा है कि होते नहीं सब फैसले जिंदगी के सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हम मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। कि जब से जीवन समर में हवन हो गए, जब से जीवन समर में हवन हो गए, प्रीत की चाह में हम मगन हो गए। हमने तेरे लिए जो लिखे थे कभी गीत सब आरती और भजन हो गए। तालियां कमजोर हैं आपकी, ऐसे काम नहीं चलेगा। चौथी पंक्ति पे लगना चाहिए कि जहांगीरपुर में कविता पढ़ी जा रही है। जहां पंडित जमादार जी ने जन्म लिया हो वहां के श्रोता, वहां के लोग इतने कमजोर तो नहीं है कि तालियों में भी कंजूसी करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान भर में उन्होंने अपने पांडित्य कार्य से जो नाम किया, तो कम से कम आप लोग तालियां तो बजा ही सकते हैं। उनकी प्रतिमाओं का यहाँ स्थापित हुई है, तो मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए और उनके सुपुत्र के लिए जिन्होंने इतना पावन कार्य किया है, एक बार दोनों हाथ उठाकर उनके लिए तालियां बजाइए। आपको मैं 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं। नौकरी हो, जिंदगी हो, किताब हो, कविता हो, मोहब्बत हो, शायरी हो, इन 4 पंक्तियों को अमल करना निवेदन करना चाहता हूं कि बेवजह मन मिलाने से क्या फायदा, बीते किस्से सुनाने से क्या फायदा। मोहब्बत वालों देखना चाहता हूं कहां बैठे। कि बेवजह मन मिलाने से क्या फायदा, बीते किस्से सुनाने से क्या फायदा। वो जो होगी तुम्हारी
तुम्हारी तो आ जाएगी, इस तरह गिड़गिड़ाने से क्या फायदा। इस तरह गिड़गिड़ाने से क्या फायदा। वो जो होगी तुम्हारी, और जीवन तोड़िएगा तो आ जाएगी। और सुनिएगा, कॉलेज वालों कहाँ बैठे हो देखते हैं, ये बैक बेंचर हैं आगे वाले हैं, कि प्यार में जो हुई मस्खरी की कसम, तेरी खातिर लिखी शायरी की कसम, और तोहफे में तुमने जो दी थी मुझे, लौट आओ उसी डायरी की कसम। तोहफे में तुमने, अब अगली कसम निवेदन करना चाहता। वाह भाई वाह, डायरी की कसम। प्रेम के रस पगे बंधनों की कसम, प्रेम के सांस में उग रहे उपवनों की कसम, प्रेम के रस पगे बंधनों की कसम। और फिरोजाबाद का लड़का दे क्या सकता है, आइएगा निवेदन करना चाहता है कि सांस में उग रहे उपवनों की कसम, प्रेम के रस पगे बंधनों की कसम, और नाम लिखवा के तुमको दिए थे कभी, लौट आओ उन्हीं कंगनों की कसम। नाम लिखवा के तुमको दिए थे कभी, लौट आओ उन्हीं कंगनों की कसम। मोहब्बत का कभी नहीं लौटेगी, कंगन फिरोजाबाद के लिए नहीं लौटेगी, सोने के होते तो लौटे आती। एक्चुअल में क्या, दादा भी अपने पुत्र की बात कर रहे थे कि बड़ा शैतान है, कहता है कि अपनी जुगाड़ में लगे रहते हो। दादा ने एक अपनी जवानी का किस्सा हमको भी सुनाया था, हमने दादा बताया नहीं किसी को, आपने छेड़ दिया है तो मुझको मजबूरी में बताना पड़ रहा है। तो लटूरी लठ हमारे दादा हैं, बड़े हैं हमसे। एक बार जब हमको बता बैठे आवेश में आके, कहते हैं कि विष्णु क्या बताऊं तुझको, हमारे साथ भी एक लड़की पढ़ा करती थी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ, कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे 11th में, वो 10th में पढ़ा करती थी। हमने कहा फिर क्या हुआ, कि मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, वो इंटर में आ गई। हमने कहा फिर क्या हुआ, एक दिन रास्ते में मिल गई। जब वो रास्ते में मिल गई तो हमने उससे पूछा कि पहचाना, हम और तुम एक ही साथ एक स्कूल में साथ पढ़ा करते थे, अब मैं कॉलेज में आ गया। उस लड़की ने इनको इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गई। फिर ये थोड़ा पीछे 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 चले, इन्होंने पूछा पहचाना, हम और तुम साथ पढ़ा करते थे, और तुम हाई स्कूल में पढ़ती थी, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, और जब तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी मैं इंटर में पढ़ता था। लड़की ने फिर इग्नोर किया। जब इन्होंने ज्यादा परेशान किया उसको, फिर पूछा कि पहचाना कि नहीं पहचाना, हम और तुम साथ पढ़ा करते थे, एक बार हमने तुम्हारे साथ थोड़ा सा। तो लड़की कहती हाँ पहचाना पहचाना, पढ़ती तो मैं थी, तुम तो मुर्गा बनते थे। मोहब्बत करना आसान नहीं है। वाह वाह वाह, शास्त्री जी मुर्गा के नाम पे कितने खुश हैं। एक्चुअली इसका मतलब है कि शास्त्री जी का अनुभव भी मेरे बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, प्रेम करना आसान नहीं होता है। मोहब्बत का अब तक जो सुनाया वो हो सकता है बहुत छोटे स्तर का हो, लेकिन विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विद्वान लोग सामने बैठे हुए हैं। मोहब्बत क्या है, ईश्वर को भी परीक्षा देनी पड़ी कि प्रेम के सितार तार तार बजने लगे, जो प्रेम राग अनुराग दिल में गया अटक, और प्रेम रंग चढ़ा जब अल्लड़ से यौवन पे, लाज से यू गाल लाल लाल हो गए चटक, और राज रजवाड़े छोड़ जोगनिया बन गई, प्रेम के लिए तो मीरा बिस्को गई गटक, और प्रेम की परीक्षा तो विधाता को भी देनी पड़ी, देह लेके सती की तो शिव भी गए भटक।
प्रेम की परीक्षा तो विधाता को भी देनी पड़ी। देह लेके सती की तो शिव भी गए भटक। यहाँ मात्र शक्ति बैठी हुई है, कोई हमारी बुआ लगती है, कोई बहनें लगती हैं। जो मोमबत्ती होती है उसके अंदर जब तक जलने की क्षमता रहती है, जब तक अपने आप को बर्बाद करने की क्षमता रहती है, जब तक अपने आप को नष्ट करने की क्षमता रहती है, तब तक वो अपने आप को नष्ट करती है, बर्बाद करती है। लेकिन आपको और आपके घर को, आपके कमरे को सदा रोशनी देती है जब तक वो जीवित रहती है। ऐसा ही एक दूसरा स्वरूप है। निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ठीक ठीक बात कहती हो तो मुझको अपना भरपूर आशीर्वाद देना कि ज्ञान मान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे, जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। और कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जल कर गल कर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं। जल कर गल कर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग। मुल्क से हो, महबूब से हो या माँ से हो, मोहब्बत सदैव मोहब्बत होती है। पुलवामा का हमला याद करना, एक छंद निवेदन करना चाहता हूँ। शहीदों के छत विछत सब याद करना कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, माँ ने माथा चूम कर भेजा था बेटे को। कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। और सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं मिला है। लाल का ललाट था विराट सैल राट सा, सूर्य को गुरूर लाल तेरी लाल माई पर। एक शहीद की बहन ही ये कर सकती है कि लाल का ललाट था विराट सैल राट सा, सूर्य को गुरूर लाल तेरी लाल माई पर। भेड़ियों ने छल से जो घेर लिया सिंह को, तो क्रूरता भी घबराई ऐसी क्रूरता ही पर। लिपटा तिरंग और अंग अंग भंग मिले, सूरवीर बहन थी नहीं घबराई पर। अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए, बांध आई राखी वह टूटी सी कलाई पर। अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए, बांध आई राखी वह टूटी सी कलाई। वाह भाई विष्णु जिंदाबाद। अश्रुधारा थाम कर जय हिंद कहते हुए, वाह, बांध आई राखी वह टूटी सी कलाई पर। कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया, तो दो बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। सुना है किसी की आंख फूटी हो तो उसमें से आंसू नहीं निकलते, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि वीर का शरीर जब छिन्न भिन्न आ गया, तो दो बूढ़ों के ख्वाब साथ साथ छूटने लगे। रूठ गई डाली और रूठ गए माई बाप, मित्र बंधु और नंदू सभी रूठने लगे। लल्ला की अम्मा ने सुनी चीत्कार जब, चीख चीख हुक उठी और टूटने लगे। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। क्या बात है भाई। हाय रे विधाता तूने खेल कैसा खेल दिया, फूटी हुई आंख से भी आंसू फूटने लगे। दादा ने बताया देश की राजनीति की स्थिति क्या है। कुर्सियां भी कुर्सियों से बात करने लगे। तब एक कवि का धर्म बनता है और निवेदन करना चाहता हूं। आजकल देश की राजनीति क्या है कि मुख पर प्रशंसक बनना। मैं अपना कवि धर्म निभाता हूं, आप श्रोता होने का आप कर्तव्य निभाइए। मैं सच बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, आप मेरा समर्थन करिए कि मुख पर प्रशंसक बनना यही है धर्म। स्वान जैसा काटने का नाम राजनीति है। और साला नहीं जीजा जी का भतीजा ना है, चाचा जी का परिवार बांटने का नाम राजनीति है। और जिसने बनाया तुम्हें छोड़ देना उसे तुम, अपनों को छांटने का नाम राजनीति है। और बार बार हर बार वादे से मुकरना, थूक कर चाटने का नाम राजनीति। और तब देश की पत्रकारिता अपनी आवाज को दबा ले और किसी एक पार्टी के समर्थन में अपनी पत्रकारिता को कर दे, तब निवेदन करना चाहता हूं कि सच को बनाती आंच, आईना बनाती कांच। झूठ बाँच बाँच कर रोती पत्रकारिता, सच को बनाती आंच, आईना बनाती कांच। झूठ बाँच बाँच कर रोती पत्रकारिता, तार तार दरबार डरा डरा अखबार, खादी संग नंगी रोज सोती पत्रकारिता। दामन है दाग दाग लगा रोज रोज आग, रख के सीने पे बोझ ढोती पत्रकारिता।
दलालों के, आकाओं के, दो कौड़ी के नेताओं के चाट चाट चरणों को होती पत्रकारिता। दलालों के, आकाओं के, दो कौड़ी के नेताओं के चाट चाट चरणों को होती पत्रकारिता। तब निवेदन करना चाहता हूं दलालों के, आकाओं के, दो कौड़ी के नेताओं के चाट चाट चरणों को होती पत्रकारिता। और हिंदी के साहित्य के बड़े जानकार बैठे हैं। जब किसी किसान की बेटी की शादी होती है तब ये पत्रकारिता खामोश हो जाती है जब वो आत्महत्या करता है। जब किसी बेटी की अस्मिता पर आंच आती है, अगर किसी पार्टी का, किसी विशेष वर्ग का व्यक्ति है, तब ये पत्रकारिता खामोश हो जाती है। तब निवेदन करना चाहता हूं, आई लक्ष्मी, इतनी देर से 100 रुपया। चीख को दबाता रहा, मन बहलाता रहा, अखियों में पानी वो किसान भर लाया है। हिंदी के जानकार बैठे हैं, यदि यमक ठीक ठीक लगा दिया हो तो निवेदन करना चाहता हूं, आपकी मोहब्बतें चाहता हूं। जब बेटी की शादी होती है तब वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है कि चीख को दबाता रहा, मन बहलाता रहा, अखियों में पानी वो किसान भर लाया है। और बेटी हो गई सयानी, शुरू हो गई कहानी, व्यथित हृदय बार बार घबराया है। बेटी ससुराल से जो मांग पत्र आ गया तो लाचार पिता का रोम रोम अकुलाया है। और दे ना सका दहेज में वो हार बेटी को, जब बूढ़ा बाप हार में ही प्राण हाराया। दे ना सका दहेज में वो हार बेटी को, जब बूढ़ा बाप हार में ही हार। जब किसी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जाएं, तब ये देश की गंदी राजनीति उस पर राजनीति करती है, सिर्फ राजनीति करती है। तब ये पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम करती है। निवेदन करना चाहता हूं, यहां मेरी बहनें उपस्थित हैं, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, एक राय देना चाहता हूं। आइएगा, निवेदन करता हूं, और इन हाथों को थोड़ा मजबूत कीजिएगा। आंख में जो आए आंसू आने ना देना तुम, आने से पहले अखियों को पोंछ लेना तुम। आंख में जो आए आंसू आने ना देना तुम, आने से पहले अखियों को पोंछ लेना तुम। और दंभियों पर जो कभी शक गहराए, शक से ही पहले उन्हें दबोच लेना तुम। प्रेम करने से पहले प्रेम को परख लेना, परखने के बाद और सोच लेना तुम। फैशन में बढ़ाए हैं तुमने ये नाखून जो, सामने दरिंदे हो तो मुंह नोच लेना। फैशन में बढ़ाए हैं तुमने ये नाखून जो, सामने दरिंदे हो तो मुंह नोच लेना तुम। निवेदन करना चाहता हूं, और मात्र 3 मिनट और आपके बीच यहां उपस्थित हूं। 3 मिनट बाद मैं अपना स्थान लेकर बैठना चाहता हूं। हिंदुस्तान की बड़ी कलमों को आपको सुनना है। एक अच्छी रचना इस भागवत पंडाल के मंच से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आइएगा, निवेदन करता हूं। पहली 4 पंक्तियां उस कविता की भूमिका की सुनिएगा, उसके बाद 3 बंद में आपको सुना के अपना स्थान लेना चाहता हूं। जीत का काफिला तुम बनो तो सही। मैं देखना चाहता हूं कि मैं भागवत पंडाल के मंच पर कविता पढ़ रहा हूं कि जीत का काफिला तुम बनो तो सही, दर्द का सिलसिला तुम बनो तो सही। जीत जाएंगे हम भी लखन की तरह, एक दफा और मिला तुम बनो तो सही। एक दफा और मिला तुम बनो तो सही। रामायण के प्रिय मेरे 2 पात्र, भरत और मां उर्मिला। मैं उर्मिला पर एक रचना पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रेम का कवि हूं, और इससे अच्छा प्रेम का कोई प्रतीक नहीं हो सकता, प्रेम का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जो आज 4 दिन इंतजार नहीं करती स्त्री, उसने 14 वर्ष अपने स्वामी का इंतजार किया। उसकी महानता के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। कि लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं मैं। जिसको अभी जाना है वो चला जाए, बीच में 3 मिनट का डिस्टरबेंस नहीं चाहता। कि लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं मैं। बलिदान कितने दिए थे धरा पर, हर एक किस्सा सुनाता हूं। आन बान और सम्मान का उदाहरण है, और मिला सा जग में न कोई और सानी है।
14 बरस कैसे दूर रही उर्मिला जी, बस एक पतिव्रत धर्म की कहानी है। त्याग बलिदान का पर्याय है माँ उर्मिला, बचनों में बंधी रही बचनों की मानी है। रोई नहीं सोई नहीं 14 बरस कैसे, देख रघुकुल ये स्वयं पानी पानी। देख रघुकुल ये स्वयं पानी पानी है। विरह की आग में जलती रही जो, उस देवी प्रतिज्ञा को गाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं। रामायण में या रामचरितमानस में मां उर्मिला को जितना स्थान मिलना चाहिए था, मेरे हिसाब से उतना नहीं मिला। मैं एक विशेष बंद पढ़ना चाहता हूं कि अवर्णित अचर्चित अघोषित हो गई हैं। विश्व में गूंजता महाकांड होना चाहिए। धैर्यता का एक अध्याय जिसने गढ़ा, वहां नतमस्तक ब्रह्मांड होना चाहिए। लिख जाए ऐतिहासिक कहानी ऐसी कोई, जो लिखे वो पंडित प्रकांड होना चाहिए। मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। मेरी मानो तो छूट गया है एक भाग, बस रामायण में उर्मिला कांड होना चाहिए। ग्रंथ में जो छूट गई पंक्तियां लिखने से, वही आज तुम्हें पढ़ाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की सुनाता हूं। रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाथ को वही पराजित कर सकता था जिसकी पत्नी, इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना से ज्यादा पतिव्रत धर्म मानने वाली हो। आइएगा, एक अंतिम बंद पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं और अब तक की सर्वाधिक आपकी तालियां मांगता हूं कि 14 साल वचन निभाती रही उर्मिला, सोती रही तभी लखन आंख मीचते नहीं। होती नहीं रूप खुद जगदम्बे मात का, तो कुटिया में 14 साल यूं बीतते नहीं। शक्ति थी प्रियसी के समीप में लखन लाल की, कहो कैसे राम भक्त प्रतिंचा खींचते नहीं। और मेघनाथ बलशाली योद्धा था पराक्रमी, वो उर्मिला ना होती तो लखन युद्ध जीतते। उर्मिला ना होती तो लखन युद्ध जीतते नहीं। लंक विध्वंस में तपस्या रही जिसकी, उस देवी प्रतिज्ञा को गाता हूं मैं। लखन को जिसने उर में बसाया, कहानी उसी की